जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ मुस्लिम भाई ऐसे भी थे जिन्होंने धर्म के नाम पर भारत देश को नहीं छोड़ा। अगर ये मुसलमान देश छोड़ देते तो पाकिस्तान आज हमसे कई ज्यादा डेवलप होते और भारत के हालात इतने ज्यादा खराब होते कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जानते हैं मुसलमानों के बारे में जिनके बदौलत आज भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से लिया जाता है। सबसे पहले नाम आता है शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान का, जो आजादी के समय पर कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हुआ करते थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, लेकिन जब 1947 में भारत देश को मजहब के नाम पर बांटा गया तो ताज मोहम्मद ने जिन्ना के पाकिस्तान में जाना मंजूर नहीं किया। शाहरुख के पिता देश को धर्म के नाम पर बांटने के एकदम खिलाफ थे, लेकिन देश को तो बांटा जा चुका था। ऐसे वक्त में वो बड़ी दुविधा में फंस चुके थे, इसलिए वो अपने पुरखों की जमीन पेशावर में ही छोड़कर भारत चले आए। उन्होंने इतनी मुश्किल के समय में भारत को चुना, जो खुली बाहों से हर धर्म को अपना रहा था, जहां उस वक्त भी अमन और चैन था और आज भी सिर्फ सुकून है। शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आखिरी सांस तक गांधी और खान अब्दुल गफ्फार के हिसाब से चला करते थे। वो पेशे से एक वकील थे और साल 1981 में कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। अब ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि उनकी बदौलत ही आज हमें शाहरुख खान जैसे एक्टर मिल पाए, जिन्हें इंडिया ही क्या पाकिस्तान में भी बेशुमार प्यार मिलता है। चलिए अब अगले शख्स की बात कर लेते हैं, वो है साहिर लुधियानवी। साहिर साहब उन मुस्लिम भाइयों में शामिल है जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए थे। उन्होंने लुधियाना में रहकर अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और जब वो कॉलेज से पास आउट हुए थे तो 1943 में वो पाकिस्तान के लाहौर में जाकर बस गए। साहिर साहब ने यहाँ पत्रकारिता और उर्दू लिटरेचर के फील्ड में बहुत नाम किया। उनके लिए सभी चीजें सही जा रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के बयान दिए तो उनके लिए लाहौर में रह पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। जिसके बाद 1949 में साहिर दिल्ली आ गए। बंटवारे के बाद भारत आने के उनके पास कई कारण थे, जैसे उनके कई हिंदू और सिख दोस्त पाकिस्तान से भारत आ गए थे। कुछ समय उन्होंने दिल्ली में काटा और फिर साहिर ने मुंबई जाने का मन बना लिया, जहां वो अंधेरी में आकर रहने लगे। इत्तेफाक से उनके पड़ोस में ही गुलजार साहब भी रहा करते थे और आज साहिर लुधियानवी को प्रेम के गीतों को लिखने के लिए याद किया जाता है। बॉलीवुड में आज उनका एक नाम है। भले ही वो प्रेम पर लिखते थे, लेकिन उन्हें खुद कभी प्यार नहीं मिल सका। 1980 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। अब बात कर लेते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की, जो क्लासिकल सिंगिंग के बहुत बड़े उस्ताद थे। आजादी से पहले वाले भारत में उनका जन्म पंजाब के कसूर में हुआ था। जब देश का बंटवारा हुआ तो ये लाहौर में चले गए। इसके बाद देश की आजादी और बंटवारे ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जब देश आजाद हुआ तो गुलाम अली अपने जन्म की जगह लाहौर चले गए, लेकिन कुछ समय में ही उन्हें ये बात समझ आ गई कि वो पाकिस्तान के माहौल में नहीं रह सकते और उन्होंने भारत आने का फैसला कर लिया। साल 1957 में उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली और फिर वो हमेशा के लिए भारत के हो गए। वो भी बंटवारे के एकदम खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर भारत के हर घर में एक बच्चे को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम दी जाती तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता। उन्होंने मुगले आजम के लिए गाना गाया था और एक गाने के 25,000 रुपए लिए थे। इस फिल्म में उनकी आवाज को तानसेन की आवाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1962 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। अगला नाम है बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार दिलीप कुमार के पिता का। उनके पिता गुलाम सरवर थे। उनका परिवार पाकिस्तान के पेशावर का रहने वाला था, लेकिन जब देश का बंटवारा होने वाला था उससे पहले गुलाम सरवर का परिवार बॉम्बे आ गया था। जब देश का बंटवारा हुआ तो पेशावर से उनके परिवार का फोन आया। उनके परिवार वालों ने गुलाम सरवर को हिंदुस्तान छोड़कर पेशावर आने को कहा था, लेकिन उन्होंने बिना समय लिए अपने परिवार को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। दिलीप कुमार कई बार इससे जुड़े हुए किस्से बताते आए हैं। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जब उनके पिता को भारत से पाकिस्तान आने के लिए कहा गया था तो उन्होंने साफ कहा था वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था हम बॉम्बे कभी नहीं छोड़ेंगे। और 1947 आते आते दिलीप कुमार भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नाम बन चुके थे। वो एक के बाद एक हिट दे रहे थे और 1947 में उनकी फिल्म आई थी ज्वार भाटा, जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। वैसे आपको जानकर हैरत होगी कि इंडियन सिनेमा के फेमस एक्टर राज कपूर भी पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुआ थे। उन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था। उन्होंने श्री 420, बॉबी, आवारा जैसी जबरदस्त फिल्में दी थी। इसके साथ ही सुनील दत्त का जन्म भी पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हुआ था और 1929 में जन्मे सुनील दत्त बाद में बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बने। वहीं देवानंद का जन्म भी पाकिस्तान के नारोवला में हुआ था और 1923 में जन्मे देवानंद परिवार के साथ बंटवारे से पहले ही मुंबई आ चुके थे। आगे चलकर उन्होंने सिनेमा में कदम रखा और हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गए। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।